हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स का पेपर है उसके पेपर की स्ट्रेटजी कि हाँ सर, मैथ्स के पेपर में किस तरह से हमको क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की एक जो मिथ है मैं उसको क्लियर कर दूं कि बेटा टोटल टाइम आपको कितना मिलने वाला है। टोटल टाइम, जी हाँ दोस्तों, आपको टोटल टाइम कितना मिलने वाला है आपको पता है। आप सब जानते होंगे 3 आवर्स, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपको 2 टाइम मिलेगा। एक होगा रीडिंग टाइम एंड सेकेंड वन विल बी राइटिंग टाइम। आपको एक बार रीडिंग टाइम दिया जाएगा और दूसरे में राइटिंग टाइम दिया जाएगा। रीडिंग टाइम जो होगा आपका 15 मिनट्स का होगा और राइटिंग टाइम जो होगा ये 3 आवर्स का होगा। तो कुल मिला के इन ऑल टोटल में आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर है ना आपको ये जो 15 मिनट्स है बेटा, ये आपको सुन के खुश होना चाहिए कि सर ये 15 मिनट जो है ये तो मेरा बोनस है, बोनस है, बोनस है, बोनस है। जी हाँ, हम सबका बोनस है ये 15 मिनट्स, जिसको हमको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। जो कोई नहीं करेगा वो हम करना है। हमको यूटिलाइज करना है और शांति से पेपर को देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस 15 मिनट को यूटिलाइज करें। आप पूरे वीडियो में बने रहिए आप। और फिर ये 3 आवर्स, ठीक है ना। तो आप देखिए बोनस के अंदर कैसा यूज़ करना है हमको। बोनस, अब जब भी आपके पास पेपर आएगा ना, तो आप ये बोनस पीरियड को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए के रीडिंग में यूज़ करना। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आने वाले बेटा, टोटल 24 मार्क्स का आने वाला है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का आएगा, 24 मार्क्स का आएगा। और 24 मार्क्स में से आपको पता है कि उसके अंदर एमसीक्यूज भी आएंगे, ट्रू और फॉल्स भी आएगा, फिलअप्स भी आने वाला है एंड देन आफ्टर फिलअप्स भी आने वाला है एंड देन आफ्टर कि वन वर्ड भी आएगा। तो ऑल कैटेगरीज के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। तो अगर हमने अभी ये 15 मिनट्स का बोनस यूज़ नहीं करा तो बाद में ऐसा हो सकता है कि हम लोग ने, अगर हमको क्वेश्चन आता भी है लेकिन लास्ट में टाइम कम रहेगा, तो आप लोग पैनिक हो जाओगे और पैनिक होने की वजह से आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस आपको आता है सेक्शन ए का, ईजी पीजी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी आप हो सकता है कि गलत कर दो। तो इसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट 15 मिनट्स आप मान के चलो कि आप 24 मार्क का ये सेक्शन ए क्वेश्चन पेपर को देख देख के आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन किया है बेटा मार्च 2025 का, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये एमसीक्यूज का सेक्शन है। तो अगर आपको पता चल रहा है आंसर्स, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे को ये आंसर आता है, डेट मीन्स आप उसके लिए श्योर हो जाएंगे, हाँ मेरे को आंसर आता है तो मैं फॉर्मूला लगा के फटाफट आंसर निकाल लूँगा। ठीक है जी। तो आप पहले सेक्शन ए को रीड करिए और पहले 15 मिनट्स के अंदर कम से कम आप, मेरे को तो लगता ही है कि 24 मार्क्स में से एटलीस्ट आप 70 to 20 मार्क्स तो कवर कर ही लेंगे। क्यों बेटा, 17 to 20 मार्क्स तो आपका कवर हो ही जाएगा, क्योंकि आपने 15 मिनट्स में पेपर को एनालाइज कर लिया, 15 मिनट्स में सेक्शन ए को आपने देख लिया, तो आपने सारे के सारे 24 क्वेश्चंस पढ़ लिए। जिसको माइंड में आंसर्स देना तो उसका तो आंसर्स दे दिया है, जिसको सप्लीमेंट्री में सॉल्व करना पड़ेगा वो भी आपने माइंड में पिंग कर लिया कि हाँ इस तरह से सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो नो टाइम वेस्ट, हमारा आंसर बनने वाला है। तो आपको सुन के खुशी हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे तो चेहरे पर स्माइल आ गई है कि भाई अभी तक तो मेरा पेपर शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मैंने 20 मार्क्स का कवरेज कर लिया। अब सिर्फ पूरे 3 घंटे के अंदर मुझे आराम से 60 मार्क का पेपर लिखना है। जी हाँ, तो जैसे ही एग्जामिनर बोलेंगे कि बेटा आपका टाइम चालू हो गया है ना, 3 आवर्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप सप्लीमेंट्री में सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करना। जी, सेक्शन ए क्यों सर, सब तो सेक्शन डी से स्टार्ट करते हैं? नहीं, मैं आपको कहता हूं कि सेक्शन ए से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपने पहले ही 15 मिनट्स को सेक्शन ए को दे दिया था। तो अब सिर्फ आपको राइट डाउन करना है, आपको लिखना है। तो आप प्रेजेंटेशन की चिंता मत करना, आप एक अच्छे फॉर्मेट के साथ आप आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 करके आप आंसर्स को लिखे। और कहीं पे अगर वर्किंग नोट की ज़रूरत हो तो बाजू में रफ लिख के, कॉलम बना के रफ लिख के आप लोग उसके अंदर वर्किंग नोट कर सकते हैं, या तो फिर रफ पेपर भी आपको मिलेगा। और आप ऐसा मत सोचना कि 24 में से आपको 24 मार्क्स के ही आने चाहिए। जी नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपको वही सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको तुरंत आता है। तो 24 में से एटलीस्ट 20 मार्क्स का आपको आ जाएगा। जो कि 4 मार्क्स का आपको नहीं आ रहा, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप अभी रहने दीजिए, उसको आप होल्ड पे रखिए कि अभी नहीं करेंगे, उसको एंड पे करेंगे। अभी उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए।
ठीक है जी। तो आपने सेक्शन ए आपने लिख लिया, 24 मार्क्स में से आपने एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स, मैं कहता हूँ बैक टू बैक 15 मार्क्स का भी कवर कर लिया, तो बाकी के जो 9 क्वेश्चन उसको रख दीजिए, उसको शांति से सॉल्व करेंगे, तो सेक्शन ए आपका कवर हो गया। ये जो था ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल था। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले पहला 15 मिनट्स आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए को दीजिए, आपको फायदा रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद जैसे आपने अपना फिनिश कर लिया कि हाँ सर मेरा सेक्शन ए हो चुका है, और आपका 10 मिनट्स में मानता हूँ कि 10 मिनट्स यूटिलाइज हो चुका है, फिर भी गुड, बहुत अच्छा। और जो आज क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उस क्वेश्चन को वहीं पे स्पेस छोड़ के लीव कर दीजिए। ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है इसको। सेक्शन डी जब पेपर फिनिश हो जाएगा, जब हमारे पास 30 मिनट्स बचेगा, तब हम सॉल्व करेंगे जी। जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर विस्क उस तरह से आप करेंगे ना, तो आपका 3 आवर्स का पेपर जस्ट 2 and 30 आवर्स में, मतलब 2 hours and 30 minutes के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा। और 30 मिनट्स आपका क्या रहेगा, लेफ्ट बचेगा पेंडिंग रहेगा, जिसके अंदर आप बाकी का पेपर रिव्यू कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, कोई स्किल्स की लाइनिंग्स की ज़रूरत है, उसको भी आप कर सकते हो जी हाँ। जैसे आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लिया, अब आती है यहाँ पे दो स्टूडेंट्स के बारे में। एक स्टूडेंट है बेटा जो कि बेसिक के बच्चे होंगे, और दूसरा होगा बेटा स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। मैं बेसिक वालों से बात करता हूँ। बेसिक के स्टूडेंट्स अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बेसिक लिया, या तो वो लोग वीक होंगे या तो फिर उनको कॉमर्स या आर्ट्स लेना होगा। जब कॉमर्स और आर्ट्स या वीक हुए तो उनको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट अभी उनको सेक्शन बी लेना चाहिए, सेक्शन बी जी हाँ, सेक्शन बी को हमको स्टार्ट करना चाहिए बेटा। सेक्शन बी के अंदर आपको एनी 9 क्वेश्चंस आएंगे, एनी 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और टोटल 18 मार्क का रहेगा, और ईच कैरी 2 मार्क्स होगा, 2 मार्क्स ईच। आज जरा इमेजिन तो करिए कि सर 2 मार्क्स ईच, मतलब स्मॉल क्वेश्चंस, साइज में छोटे क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन। सर मैं बेसिक वाला हूँ, मैं इजी क्वेश्चन करने की जगह पे मैं टफ क्वेश्चन की तरफ क्यों भागूं? बेसिक वालों ने तो ऑलरेडी शुरुआत के 10 मिनट में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब तो सिर्फ सेक्शन बी स्टार्ट करना है। तो सेक्शन बी को आप एनी 9 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रीड करते जाइए, आपको आ रहा है तो तुरंत अटेम्प्ट करिए, आपको नहीं आ रहा है तो उसको लीव करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन बी के अंदर कौन कौन से इजी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके, कौन कौन से इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आप अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि 9 क्वेश्चंस जो एनी है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस तो क्या रहेंगे, लेंथी होगा, कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट होगा। और हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते, इजी क्वेश्चन छोड़ देंगे, फिर लेंथी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने से सिर्फ आपको फायदा मिलेगा और मैक्सिमम टाइम आपका बचेगा, जिससे आप मेंटली पीस रहेगा। आइए ज़रा, तो सेक्शन बी के आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते गए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करा, और उसके लिए आपको पूरे 50 मिनट्स देता हूँ। 50 मिनट्स से 40 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर लेंगे, 40 to 50 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो 40 to 50 मिनट्स में आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो आप समझे कि बेटा 3 आवर्स में से 50 मिनट्स, अगर मैं मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ कि 50 मिनट्स आपने अगर सेक्शन बी यूज़ कर लिया और फर्स्ट के 10 मिनट्स आपने सेक्शन ए यूज़ कर लिया, फिर भी टाइम बचेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 50 मिनट्स मैंने मैक्सिमम टाइम बोल दिया, कब बच्चों का तो 40 मिनट्स में फिनिश होगा, फिर भी मैंने 50 मिनट्स मैक्सिमम टाइम बोला, और सेक्शन ए का 10 मिनट्स बोल दिया। तो जस्ट 1 आवर के अंदर आपने कितना कवरेज कर लिया कि 24 मार्क्स ए का एंड 18 मार्क्स बी का, तो टोटल में आपने 42 मार्क्स के आसपास कवर कर लिया। अब बचा है सेक्शन सी एंड डी। अब सेक्शन सी और डी के अंदर आप अपना खुद का जजमेंट ले सकते हो। जी हाँ बेटा, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अब सेक्शन डी की बारी, सेक्शन डी को पहले करना चाहिए। सेक्शन डी के अंदर एनी 5 आएंगे, उसके अंदर भी थियरम होगा, तो थियरम को आपको आइडेंटिफाई करके थियरम को पहले सॉल्व करना है। पहले थियरम को सॉल्व कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरा एक क्वेश्चन तो जस्ट 5 मिनट के अंदर हो गया, अब बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। तो टोटल में अब 4 क्वेश्चंस रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वीक हो तो कौन सा चैप्टर करना चाहिए और आप स्ट्रांग हो तो कौन सा चैप्टर करना चाहिए।
ठीक है, आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी दूंगा जिसका मैं डिटेल दूसरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन सेकंड में, उसके बाद थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा, जिसके वजह से आप 30 मिनट्स आपका मैक्सिमम टाइम बचा लेंगे। तो आपको सबसे पहले सेक्शन ए करना चाहिए, वो बोनस पीरियड के अंदर, फिर सेक्शन बी करना चाहिए, फिर सेक्शन नंबर डी, और सेक्शन नंबर डी में आपने थियरम अटेम्प्ट करा और उसके बाद 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जिसके अंदर आपको केवल 40 मिनट्स देना है। तो सेक्शन सी अब लास्ट में अटेम्प्ट करिए, और सेक्शन सी में एनी 6 क्वेश्चंस करने हैं आपको। कितने क्वेश्चंस बेटा? एनी 6 क्वेश्चंस, और एनी 6 क्वेश्चन कितने मार्क के आएंगे? वापस से 18 मार्क का आएगा, ईच कैरी 3 मार्क्स। और एनी 6 क्वेश्चंस थोड़े सेक्शन सी के क्वेश्चंस लेंथी भी होते हैं, तो आराम से करना। आपके पास अभी भी पूरा 80 मिनट्स बचा है, आप उसको जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है उसमें भी आप आराम से 15 मिनट्स लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एनी सिक्स क्वेश्चन 15 मिनट्स, तो कितना पीस ऑफ माइंड रहेगा। उसके बाद अगर सेक्शन सी को भी आपने यूज़ कर लिया तो नियरली आपके पास 30 मिनट्स बचेगा, और 30 मिनट्स जो बचेगा ना, आप उसको आराम से पेपर को रिलैक्सिंग वे में आप टर्न बाय टर्न करते जाइए। आपका जो सेक्शन ए के आंसर्स नहीं मिले थे वो आंसर्स को थोड़ा वेरीफाई करिए कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है क्या, जो सेक्शन बी में कुछ छूट गया तो उसको देख लीजिए। सेक्शन सी सेक्शन डी को एक बार वेरीफाई करिए, और जब आपका 2 hours and 45 मिनट्स बंद हो जाएगा, आप पेपर को शट करके रख दीजिए, और डेट्स इट, योर वर्क इज ओवर। तो मैंने इन समरीज में बताते जाऊं तो सेक्शन ए को हमको यूज करना है बोनस में, BONUS बोनस प्लस 10 मिनट्स। सेक्शन बी जो कि मैंने बहुत मैक्सिमम टाइम बोला था, जो कि था 50 मिनट्स, वो भी चलेगा। फिर सेक्शन डी यूज़ करना है, जिसके अंदर मैंने 40 मिनट्स दिया था। पहले ही 5 मिनट्स में तो हम लोग वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे ना, थियरम वाला, और रेस्ट हमारे पास 35 मिनट्स बचेगा बाकी के 3 क्वेश्चंस के लिए, जिसके अंदर लंबे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिसको एक क्वेश्चन पर 10 मिनट भी लग सकता है, 8 मिनट भी लग सकता है। मैं आपको उसके लिए डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन करने में आप बच्चों को फायदा है, कौन सा क्वेश्चन करने में आप हमेशा हैप्पी सेटिस्फाइड रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी आता है, और सेक्शन सी को भी आप 50 मिनट्स दे देंगे तो नियरली आपका 2 hours and 30 मिनट्स आपका यूज़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपना पेपर 2 hours and 30 मिनट्स में फिनिश करके आप अपना 30 मिनट्स वैल्यूएबल 30 मिनट्स आप अपना बचा सकते हो। और यही स्ट्रेटेजी स्टैंडर्ड वालों को भी लिए एप्लीकेबल रहेगा। स्टैंडर्ड के लिए मैं एप्लीकेबल स्ट्रेटेजीज बता देता हूँ। स्टैंडर्ड पेपर जो रहेगा ना, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको तो सेक्शन ए बोनस पीरियड में ही सॉल्व करना चाहिए। सेक्शन ए बोनस पीरियड में आप सॉल्व करेंगे, प्लस थोड़ा स्पीड के साथ 10 मिनट्स हम लोग फटाफट लिख लेंगे। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स उसके अंदर थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सेक्शन ए के बाद आप सेक्शन डी में जाइए, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड लिया है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेक्शन डी को आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। सेक्शन डी के अंदर भी एक थियरम तो रहेगा ही, और प्लस 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में फ़ायदा आपको ज़्यादा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस सारे लेक्चर्स का बेनिफिट मिले और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, तो सेक्शन डी में थियरम भी आ सकता है, 4 क्वेश्चन से आएंगे, और उसको आपको जल्द से जल्द अटेम्प्ट करके आपको 40 मिनट्स के अंदर फिनिश करना है, तो स्टैंडर्ड वालों। ठीक है बेटा, उसके बाद आप फिर सेक्शन बी करना, या तो सेक्शन बी भी कर सकते हो और फिर सेक्शन सी, है ना। तो सेक्शन बी और सी में आप स्टैंडर्ड पेपर के लिए आप ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन के मत जाना कि भाई प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से, हाँ, जो स्क्रैचिंग में से थोड़ा अवॉइड करना, स्क्रैचिंग ज़्यादा नहीं करना है। अगर कोई रॉन्ग जाता है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमंस गलती करते हैं, तो आप उसके ऊपर एक लाइन बना देना। ठीक है जी, स्क्रैचिंग के ऊपर मत जाना। स्क्रैचिंग करने से पेपर एग्जामिनर को आपका पेपर डिस्गस्टिंग लगेगा, डर्टी लगेगा। ठीक है जी, तो आप सेक्शन ए करिए, सेक्शन डी करिए, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी वही सेम टाइम फ्रेम के साथ जैसा सेक्शन बी और सेक्शन सी में बोला गया है। तो अगर आप करेंगे तो आपका भी काम 2 hours and 30 मिनट्स में हो जाएगा फिनिश। उसके बाद 30 मिनट्स बच जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पेपर है तो 30 मिनट्स बचाना ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार सकते हैं, और प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो।
ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको पूरा मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ की जो स्ट्रेटेजीज है वो ड्यूरिंग द पेपर कैसा रहना चाहिए मैंने आपको समझाया। अभी मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से आपके मैक्सिमम टाइम, जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम टाइम सेव हो सकता है, वो क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, इनफैक्ट मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अभी बैक टू बैक लेक्चर्स आते जाएंगे, आप स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल के ऊपर, आपको बेनिफिट और वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, वैल्यूएबल लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आप सब इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने 10th के और 12th के ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।